साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम जो आपको अब तक पढ़ाए हैं वो आप सभी को कंटेंट मिल रहा है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, उसको ध्यान दे के अच्छे से रिवाइज़ करिए। ये पीसीएस के प्रीलिम्स तक के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे पॉइंट मैंने बताए हैं जो मेंस में भी आपको काम आएंगे जब आप जीएस के पेपर लिख रहे होंगे। और साथ ही साथ सभी के लिए खुशखबरी भी है कि ऑप्शनल हट चुका है, तो अब आपके लिए जो यूपी स्पेशल का पेपर होगा उसमें भी जो यूपी की हिस्ट्री होगी वो भी आपकी कवर की जाएगी। तो अब आपका इसमें से बच रहा था मराठा साम्राज्य। अब बहुतों का कहना होता है कि मराठा उधर भी हैं इधर भी हैं। देखिए, इतिहास यहाँ से चालू हो रहा है तो हम इतिहास को पलटेंगे नहीं, इतिहास में कोई छेड़खानी ना करते हुए हम उसे उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय, जिनकी आपने मूवी भी देखी थी, मस्तानी बाई और बाजीराव की जो थी, तो वो आपकी जो है इसी में है। तो मराठा साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके? क्योंकि ये कमज़ोर पड़ गया था, इसी वजह से अंग्रेज हम पे हावी हुए थे। अदरवाइज़ अगर मराठा का एक्सपेंसन थोड़ा सा और होता और मराठा टूटते नहीं, तो ये मान के चलते आप कि अंग्रेज कभी भी भारत पे कब्जा नहीं कर सकते थे। अभी भी आप जाइए तो मराठा का गढ़ है पुणे और महाराष्ट्र, अभी भी आप जाइए। तो आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा दिख रहा होगा, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी अवेलेबल्स हैं। सारी पीडीएफ फ्री आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। जो ना कराई गई हों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, आप सभी को पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो देखिए, मराठाओं की जो राजनीति है, मुख्यतः दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया गया था। अब इसका मतलब क्या है, जो दक्कन का क्षेत्र पड़ता था उसमें इनका काफ़ी वर्चस्व रहा। जिस तरह सल्तनत का विजयनगर एक प्रभावशाली, देखिए अब समझिएगा विजयनगर से कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, जिस तरह से विजयनगर जो है एक प्रभावशाली राज्य के रूप में रहा था, उभरा था, ठीक उसी तरह मुगल काल में मराठे जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। ये कह सकते हैं मुगलों को टक्कर जो दी थी मराठों ने दी थी। सिखों और मराठों, सिख इतना एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे इतना मराठों ने कर लिया था। मराठों का प्रारंभिक उत्कर्ष देवगिरी के यादवों के अधीन हुआ था। इस राज्य के पतन के बाद वह बहमनी राज्य की सेवा में चले गए। विषम परिस्थितियों में मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय शाहजी भोसले, नाम याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो शाहजी भोसले को श्रेय दिया जाता है। अब शाहजी भोसले का देखिए कार्यकाल क्या रहा, 1594 से 1664 तक के बीच में रहे। ये एक वीर साहसी व्यक्ति थे जो अपना जीवन अहमदनगर के सुल्तान के रूप में एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपने बल पर उन्होंने पूना और सूपा की जागीर प्राप्त करी थी। मौली जी के पुत्र शाहजी भोसले का विवाह लखजी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ था। और ये जीजाबाई आगे चल के क्या बनती हैं? शिवाजी की मदर। शिवाजी का जन्म इन्हीं से हुआ था। तो जीजाबाई शिवाजी की मदर थीं। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है और कई कई एग्ज़ाम्स में आपको जो मिलान दिया जाता है, कोड दिए जाते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं। अब अहमदनगर के पतन के बाद 1632 में शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चले गए। शाहजी जो है बीजापुर राज्य की सेवा में चले गए। अब आपका जो मेन मराठा में एक्सपेंशन होता है, जो मेन आपके रहे मराठा के, वो कौन रहे हैं? शिवाजी। ये नाम ना अगर होता तो शायद मराठाओं को इतना याद नहीं किया जाता। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की व्यापना में शिवाजी का स्थापना में बहुमूल्य योगदान था। उन्होंने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए मराठाओं को संगठित करने के कार्य को आगे बढ़ाया और जानी मानी रियासतों मुगलों से संघर्ष करके एक मराठा राज्य की स्थापना करी। मवाली योद्धाओं की सहायता शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ के दुर्ग पे अधिकार किया था। इम्पोर्टेंट है, जो बीजापुर के अधिकार में था। ये आसान नहीं था लेना बीजापुर के आदिल शाहों से। सिंहगढ़ के अतिरिक्त शिवाजी ने शीघ्र ही चाकन, पुरंदर, सोपा, जवाली आदि दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया था। इनको डकैत भी कहा जाता था। इनको जो है औरंगजेब ने पहाड़ों का डकैत बोला था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और मेंस में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि अब यूपी SSSC भी मेंस एग्ज़ाम कराता है और पीसीएस तो कराता ही आपका है। देखिए, 1645 से 47 के बीच शिवाजी ने बीजापुर के राजगढ़, तोरण, कोंकण पर भी अधिकार कर लिया। जनवरी 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले को हथिया लिया था। जनवरी 1656 में शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य को विश्वासघात के साथ हत्या कर जावली की जागीर पर भी कब्जा कर लिया। मुगलों से शिवाजी की पहली भिड़ंत 1657 में होती है।
जब शिवाजी ने बीजापुर की ओर से तत्कालीन दक्कन के मुगल वायसराय औरंगजेब से संघर्ष किया था। समकालीन रहे थे औरंगजेब के शिवाजी। बीजापुर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पंदहाला, दक्षिण कोंकण, कोल्हापुर को शिवाजी द्वारा हथियार बौखला गया था। बौखला के वहाँ के सुल्तान आदिल अली शाह ने अपने सर्वाधिक योग्य सेनापति अफजल खां को जो है 1659 में निपटने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खां को जो है शिवाजी ने मार दिया था। दक्षिण में निरंतर मराठाओं के प्रभाव जो है वृद्धि हो रहा था। इससे औरंगजेब काफ़ी चिंतित रहे। इन्होंने अपने, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, पीसीएस में तो कई बार आया है और कई बार आपसे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब एसएससी सीजीएल का मेन से उसमें पूछा जाएगा, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें औरंगजेब के मामा का नाम पूछा गया था। इनके मामा का नाम शाइस्ता खां था। तो 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन के उद्देश्य से दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। 14 अप्रैल 1663 को शिवाजी अपने 4 दुस्साहसी सैनिकों के साथ रात्रि में ही लाल महल जो पूना में था शाइस्ता खां के सैन्य कक्ष पर आक्रमण कर दिया था। इसमें जो है शाइस्ता खां के उन्होंने अंगूठा काट दिया था। एक पुत्र, 6 पत्नियां, कई दासियां, 40 सेवक और कई मुगल सैनिकों को उन्होंने मार दिया था। अब क्या होता है, जब इनके मामा भी जो है हार जाते हैं इनसे, तब जाकर के जो है यहाँ पे आपका जो है अब इन्होंने जो है देखिए, अब औरंगजेब जो हैं राजपूत सेना को याद करते हैं क्योंकि मुगलों के अच्छे संबंध थे राजपूतों से। तो जयसिंह के समक्ष संधि की शर्तें रखी गईं और जयसिंह को जो है भेजा गया। 1665 में मार्च 1665 में पूना पहुंचकर जयसिंह ने जो है मराठों को चारों तरफ से घेर करके किले हथियाने लगे। तब जो है 24 जून, ये डेट याद रखिएगा, 24 जून 1665 को मुगलों की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह और मराठों की ओर से शिवाजी ने ऐतिहासिक पुरंदर की संधि पूछी जाती है, हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट है ये। अब पुरंदर की संधि क्या है? शिवाजी अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देने के लिए तैयार हो गए, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख होड़ थी। दूसरा, बालाघाट के जो क्षेत्र हैं बदले शिवाजी ने 40 लाख का होड़ देना स्वीकार कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने बड़े पुत्र सांभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना भेजने को सहमत हो गए। संधि के उपरांत मिर्जा राजा जयसिंह के आश्वासन के बाद शिवाजी और औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे और उनको जब उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। परिणाम से उन्हें गिरफ्तार करके जो जयपुर के भवन में बंदी बना ली। लेकिन वहां से एक दिन शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ भागने में सफल रहे। फरवरी 1670 में शिवाजी के सहयोगी तानाजी मालसुरे ने अपनी जान देकर कोंडाना के दुर्गों को मुगलों से वापस ले लिया। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। ये इंपॉर्टेंट है। 1670 में क्या होता है, 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था। अब यहाँ पे जो इनकी पद्धति थी गुरिल्ला पद्धति, गुरिल्ला पद्धति का इंट्रोडक्शन जो है इन्होंने ही कराया था शिवाजी ने। ये गुरिल्ला और छापा मार, दो इनकी टेक्निक थी। इसी से जो इन्होंने औरंगजेब की सेना को काफ़ी परेशान किया था। 1672 में यहाँ से चौथ वसूला गया। सलहर की लड़ाई लड़ी गई। फरवरी 1672 में लड़ी गई इस लड़ाई में सलहर की लड़ाई जो लड़ी गई थी, इसमें मराठा सेना कहते थे मोरो ट्रिपल पिंगले ने किया था और वहाँ पे जो है मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। अब क्या होता है, अब देखिए 16 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी ने गंगा भट्ट के, अब इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है ये, कि इन्होंने अपना कब वो कराया राज्याभिषेक, कब ताजपोशी हुई। तो 16 जून 1674 को जो है इन्होंने रायगढ़ जो है रायगढ़ में शिवाजी ने पंडित विद्वान थे गंगा भट्ट, ये नाम आपसे पूछा जाता है। गंगा भट्ट द्वारा जो है अपना राज्याभिषेक कराया। गंगा भट्ट को जो है पंडित विश्वेश्वर भी कहा जाता था। राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति महाराज की उपाधि धारण कर ली। ब्राह्मणों की रक्षा हेतु हिंदुत्व धर्मोदक जो है उपाधि धारण करी। राज्याभिषेक के बाद कर्नाटक में अपनी शक्ति उन्होंने विस्तार किया। अबिसिनियाई सीदियों पर जंजीरा के अधिकार को लेकर भी हुआ था शिवाजी का संघर्ष। और ये 1680 में, देखिए इनकी डेथ कैसे हुई, 1680 में जो है 11 अप्रैल, डेट याद रखिएगा अभी आने वाली है, 11 अप्रैल 1680 को जो है क्या होता है, कर्नाटक अभियान से लौटते समय जो तीव्र ज्वर के कारण शिवाजी की जो है मृत्यु हो जाती है।
अब शिवाजी के बारे में आपको बता दें और क्या क्या था। देखिए शिवाजी के टाइम पे जो है आपके अष्टप्रधान चलते थे। अष्टप्रधान, तो जो प्रशासन चलता था वो अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों का गुट होता था, मंत्रिपरिषद जैसे होता था। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है अष्टप्रधान किसके टाइम पे था, शिवाजी के टाइम पे था। अब इसमें जो है कौन कौन होते थे, देखिए आइए आपको बताते हैं। इसका प्रमुख जो होता था पेशवा होता था, प्रमुख पेशवा था, प्रमुख पेशवा होते थे। और क्या था, राजा के बाद पेशवा ही होते थे। फिर आमत्य होते थे, आमत्य या मजूमदार। इनको क्या बोला जाता था, ये लेखा परीक्षा होते थे, लेखा परीक्षक, ये लेखा परीक्षक होते थे, लेखाकार जिनको बोला जाता है आज के ज़माने में। जो वित्त या राजस्व मंत्री भी इन्हें कहा जाता था। तो कई तरीके से पूछा जाता है, लेखा परीक्षक या वित्त या राजस्व, वित्त या राजस्व याद रखिएगा, वित्त या राजस्व। देखिए एक एक घंटे खड़े होकर के लोग आपको अपने डिजिटल बोर्ड पे या उन सब पे पढ़ाते हैं और कंटेंट क्या देते हैं, कूड़ा। यानी कॉपी पेस्ट तो वो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये तमीज़ नहीं है कि कैसे समझाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। अरे कॉपी पेस्ट करके अगर आपको दे दिया जाए तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके डिटेल में बताइए, उतना ही कंटेंट दिया जाता है। 15 से 20 मिनट की वीडियो इसीलिए रहती है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, रिवीजन करने में आसानी रहे। नहीं 1 घंटे का वीडियो अगर आपको दे देंगे तो आप 1 घंटे के वीडियो को पहली बात तो आप देख नहीं पाएंगे, डाटा कंजम्पशन भी काफ़ी होता है। यही 15-15 मिनट की वीडियो आपको मिलती है तो उससे आपका रिवीजन भी अच्छा रहता है और आपको एक दिन में एक टॉपिक क्लियर भी हो जाता है, एक दिन में टॉपिक क्लियर भी हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, खड़े हो जाते हैं स्मार्ट बोर्ड के सामने, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डाटा पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अरे लूसेंट की बुक है, कई सारी बुकें हैं, उनसे कॉपी पेस्ट करके तो आपको डाटा दे दिया जाए, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, आप खुद पढ़ लेंगे। और मेरे ख्याल से तो ये मानना है कि आप सभी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके पहले से ही हैं। तो एक क्वालिटी कंटेंट जो दिया जा रहा है तो उसको ध्यान में रखिए और ऐसे अरे गहरे चैनल्स को आप फॉलो ही मत करिए। चलिए अगला देखते हैं। वाक्या, वाक्या नवीस या मंत्री इनको बोला जाता था। वाक्या नवीस या मंत्री, ये राजा की सुरक्षा देखते थे, गुप्तचर विभाग इनको भी कह सकते हैं, दिया जाता था। राजा की सुरक्षा, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। ठीक है, अगला सचिव, सचिव इनको पत्र व्यवहार देखने को मिलता था, सचिव को, जिसमें आपका आमत्य बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, वाक्यानवीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया। आगे सुमंत या दबीर। अब कई मैंने चैनल्स पे देखा है कि कुछ ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं जिन्हें खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं आता है। कोई पुड़िया खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आने वाली अपनी जनरेशन, अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप ही नशा करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। देखिए इन्हें बोला जाता था विदेश मंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, विदेश मंत्री। अब यही चीज़ अगर वो कॉपी पेस्ट करके खड़े होकर के बता सिर्फ दे दिया जाए और ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर दिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको जाके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको पीडीएफ तो मिल रही, लेकिन ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं इनको आप नोट डाउन करिएगा या स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर सेनापति और सर नौबत बोला जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेनापति या सरे नौबत, सरे नौबत। तो ये क्या थे, ये सैन्य व्यवस्था देखते थे, सैन्य व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आपको बताया गया है। अच्छा, अब सैन्य संगठन में कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनके नाम आपसे आपको कई जगह मिलेंगे नहीं। तो पागा, इसी पागा को बोलते थे छापामार श्रेणी में, ये आता था जो युद्ध करते थे शिवाजी। ठीक है,
सिलहदार एक होता था। अब देखिए ये सब जो है क्वेश्चन आपको ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएंगे तब आपको सीधा हो जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस ये टफ पेपर आ गया। बट ये सब आपके हिस्ट्री के सिलेबस में है, बुक्स में है। लेकिन बुक्स से उतना ही लोग डाटा कॉपी पेस्ट करके बस आपको पढ़ा पाते हैं जितना वो बस बोल पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने के उनकी इतनी समझ ही नहीं है कि हमें क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। देखिए घोड़े व हथियार पे जो व्यवस्था करनी होती थी वो ये होता था सिलहदार। घोड़े व हथियार, घोड़े व हथियार की जो है व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, तो ये हो गया। नायक आपको पता ही है, 9 सदस्यीय सेना का कमांडर होता था। सर नौबत आपको बता दिया गया है। इसके अलावा और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक आपका पंडित राव होता था, ये मैं आपको बताना भूल गया था। पंडित राव ये आपके धार्मिक कराते थे, और न्यायाधीश होते थे। फिर एक न्यायाधीश, ये दीवानी और फौजदारी जैसे आज भी रहता है, ये दीवानी और फौजदारी देखते थे। तो ये आपके जो है इसमें इम्पोर्टेंट। अच्छा, कर कौन से वसूलते थे शिवाजी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भू राजस्व आता है, शिवाजी ने क्या किया था, जो मलिक अंबर थे मुगल काल के टाइम, उन्हीं की व्यवस्था को इन्होंने कंटिन्यू रखा था। मलिक अंबर की लगान व्यवस्था का ही इन्होंने आधार बनाया था, लगान व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने रैयतवाड़ी को ज़्यादा वो दिया था। अब ये क्या वसूल करते थे, ये चौथ वसूल करते थे। जिस टैक्स को आप पढ़ते हैं, चौथ, इसको सरदेशमुखी भी बोला जाता था। ये जो है ये कलेक्ट करते थे 1/4 का हिस्सा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, जो शिवाजी के उसमें पूरा आता है। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर से नहीं होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, फेसबुक पे भी मिलेगी ये पीडीएफ आपको। और साथ ही साथ अब आपके जो है इंग्लिश के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो उसको आप डेली देखिए, डेली क्लास उस पर आपको मिलेंगी। और अपना फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा दिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।